नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीओडी अर्थात टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग पर। इसको इकोनॉमिक टाइम्स ने अपने अंक में शामिल किया था और ये टॉपिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत कवर होगा। दोस्तों, न्यूज पर चलने से पहले आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन यूएन यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या कह लीजिए पसंदीदा विषय है, जो लगातार यूपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछता रहा है। आपको हम दिखाएंगे भी पीवाईक्यू में। देखिए, 2023 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, प्रीलिम्स में 97 नंबर का क्वेश्चन था। 2 कथन दिए गए थे, कथन 1, कथन 2। उसमें से आपको बताना था उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फिर 2022 में क्वेश्चन 76 पूछा था, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति से जुड़ा हुआ प्रश्न था। दोस्तों, 3 कथन दिए गए थे, उसमें से आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है, कोशिश कीजिएगा इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, 2022 में फिर पूछा था 78 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है ये बताना था। यूपीएससी ने फिर पूछा था 2021 में क्वेश्चन नंबर 50, यूनिसेफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों, 2 कथन दिए गए थे, उसमें से उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है ये आपको चुनना था। अब बात करते हैं न्यूज क्या थी, आइए चर्चा कर लेते हैं न्यूज की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपने 4 वर्ष के कार्यकाल की शुरुआत की। दोस्तों, भारत के कार्यकाल की शुरुआत हो रही है 1 जनवरी 2024 से, और ये कार्यकाल होगा 4 वर्ष तक, मतलब 31 दिसंबर 2027 तक भारत इसका सदस्य रहेगा। अगस्त महीने में भारत ने 53 में से 46 वोटों को प्राप्त करके शानदार जीत दर्ज की थी और अपने प्रतिद्वंदी कोरिया गणराज्य को हराया था। कोरिया गणराज्य को 23 वोट मिले थे। वहीं चीन को लगभग मिला था 19 वोट, यूएई को 15 वोट और 2 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। एशिया प्रशांत राज्यों के वर्तमान सदस्य जापान के साथ साथ समोआ 2024 के साथ साथ कुवैत और कोरिया गणराज्य हैं, जिनका टर्म 2023 में समाप्त हो गया। दोस्तों, जब ये जीत दर्ज की थी भारत ने, तो उस समय हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने कहा कि सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में भारत की विशेषता ने उसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में स्थान दिलाया है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, ट्वीट किया था उन्होंने। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी 2024 में निश्चित रूप से इस संस्थान के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, इस संस्था के ऊपर, न केवल प्रीलिम्स 2024 में बल्कि आप मेंस 2024 में देखेंगे। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अब और इसके विषय में जान लेते हैं। इस कार्यकाल के दौरान भारत 24 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सांख्यिकी आंकड़ों के मानकों को निर्धारित करने और अन्य अवधारणाओं एवं पद्धतियों के विकास को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, 24 जो अन्य सदस्य हैं, भौगोलिक वितरण के आधार पर इनकी सदस्यता दी गई है, आगे उनकी चर्चा करेंगे। अगर बात करें स्थापना की, तो दोस्तों ये 1946 और 47 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है दोस्तों, और जो दुनिया भर के सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकी विदों को एक साथ लाता है। और इसके मैंडेट की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक निकाय है, जो सांख्यिकी मानकों को निर्धारित करने और अवधारणाओं और पद्धतियों के विकास के लिए जिम्मेदार है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें लागू करना भी शामिल है। अब बात करते हैं इसकी भूमिका की। सांख्यिकी आयोग संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के कार्य को देखरेख करता है, और यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग है। इनके सदस्यों की बात कर लेते हैं। आयोग में 24 सदस्य देश हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा भौगोलिक वितरण के आधार पर चुना जाता है। इन 24 सदस्यों में बात करें दोस्तों, 5 सदस्य अफ्रीकी देशों से होते हैं, अफ्रीकी राज्यों से होते हैं, 4 सदस्य एशिया प्रशांत राज्यों से, 4 पूर्वी यूरोपीय राज्यों से होते हैं, और 7 सदस्य पश्चिमी यूरोपीय और 4 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन राज्यों से होते हैं, और 7 सदस्य पश्चिमी यूरोपीय राज्यों से होते हैं। दोस्तों, सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। जैसे भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होकर के 31 दिसंबर 2027 को समाप्त होगा। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में भारत का पिछला नेतृत्व भारतीय प्रतिनिधि जो प्रसन्ना चंद्र महालनोबिश ने 1954 और 1956 में 8वें और 9वें सत्रों के दौरान आयोग की अध्यक्षता की, जबकि BR राव ने 1976 में अध्यक्षता ग्रहण की। और इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, महत्व की बात करें, तो भारत की सदस्यता को एक वैश्विक युवा नेता के रूप में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत को ऐसा कहा जाता है, भारत युवाओं का देश है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक युवाओं की संख्या भारत में निवास करती है, इसलिए ऐसा स्टेटस भारत को मिलता है। यह ऐसे समय में आया है जब अंतर्राष्ट्रीय निकाय सतत विकास लक्ष्यों के तहत मापदंडों का एक नियमित डेटाबेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय जिसमें भारत भाग लेगा वह 2025 राष्ट्रीय लेखा प्रणाली
सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स को अंतिम रूप देना और लागू करना है। वर्तमान राष्ट्रीय आयोग का अनुमान 2008 सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स का आधार वर्ष 2011-12 है। दोस्तों, इस अंक को यहीं पर समाप्त करेंगे। शीघ्र मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।